देखिए, पहले सीज़न में टीथिंग इश्यूज़ बहुत सारे थे, जो कि ज़ाहिर है मीडिया ने रिपोर्ट भी किया, हमने भी देखा, लेकिन उन सारे चैलेंजेस को हम अबूर किया। अब हम सीज़न 2 की तरफ जा रहे हैं, तो विद फुल प्लानिंग, फुल स्ट्रेंथ, जितने भी इश्यूज़ थे प्रीवियसली फ्रैंचाइज़ेज़ के और बाकी वो सारे हमने ठीक कर लिए हैं माशाल्लाह से। फ्रैंचाइज़ेज़ आर ऑन बोर्ड। फिर हमने एक लीग काउंसिल भी हमने क्रिएट कर दी है फॉर द ट्रांसपेरेंसी फैक्टर और फॉर द डिसीजन मेकिंग, जो बड़े डिसीजन मेकिंग्स हैं। सो मेरा ख्याल है कि अब हम बड़े स्मूथ जा रहे हैं माशाल्लाह से। और फिर जो स्टार पावर है उसको हम इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज 21 को ड्राफ्ट है हमारा, और उससे पहले हमने जो ड्राफ्टिंग में जो प्लेयर्स आने हैं उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। फिर इंटरनेशनल प्लेयर पे इस वक्त बिकॉज एक एक प्लेयर अलाउ किया गया है, बट उसमें वो जो 5 साल वाली शिक है वो ऑब्वियसली 5 साल पुराना प्लेयर कैसे खेल सके, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क था। तो उस पर वी आर इन नेगोशिएशन विद पीसीबी, और उम्मीद करते हैं कि वो इम्प्रूव करेंगे, तो एक एक फॉरेन प्लेयर, ओवरसीज़ प्लेयर भी जो है ना हर टीम में इंशाल्लाह होगा। और इस दफ़ा एक टीम का एडिशन भी हुआ है, जम्मू जांबाज का। जम्मू जांबाज की जो एडिशन है वो बड़ी सिग्निफिकेंस है, बिकॉज दे आर द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द श्रीनगर साइड। ऑफ कोर्स वहाँ से लोग यहाँ पे आके खेल नहीं सकते, लेकिन कम अज़ कम यह है कि हम उनकी रिप्रेजेंटेशन रख सकते हैं केपीएल में, तो जम्मू जांबाज इज़ देयर रिप्रेजेंटेशन। देखिए, एक पूरी फहरिस्त है, बिकॉज इस दफ़ा चूँकि सेंट्रल पूल आपको पता है कि बढ़ा दिया गया है। मेरा ख्याल है 33 प्लेयर्स का सेंट्रल पूल है, तो 16 प्लेयर्स में दस्तियाब नहीं होंगे जो कि नीदरलैंड जा रहे होंगे। उसके अलावा जो प्लेयर्स हैं वो हमने रिक्वेस्ट की हुई है, और उम्मीद है कि हमें 1-2 दिनों में उसकी भी अप्रूवल मिल जाएगी इंशाल्लाह। वो मैसेज था एक्चुअली मुजफ्फराबाद से, कि मुजफ्फराबाद में हम इतने बड़े लेवल की इंटरनेशनल लीग कर रहे हैं। तो वो एक एंकर के सवाल पे मैंने ऑफ कोर्स कहा था कि जी हम तो विराट कोहली को भी इसमें बुलाना चाह रहे हैं, इनवाइट करना चाह रहे हैं, कि इतना पीसफुल साइड है हम लोग। लास्ट टाइम हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त जब सीज़न 1 हुआ था, तो उन्होंने नरेंद्र मोदी को भी इनवाइट किया था। सो इनविटेशन का मतलब ये नहीं है कि हम उनको यहाँ बुलाना चाह रहे हैं। हमारा एक क्लियर कट मैसेज है कि यहाँ पे देखें, इट इज़ हैपनिंग, केपीएल इज़ हैपनिंग, आप ये करवा के दिखा लें श्रीनगर में, हमें तो बड़ी खुशी होगी इस बात की। तो हमने तो ऑफर भी किया हुआ है कि जो हमारी फिजिबिलिटी प्लान्स हैं, जो मुश्किलात हैं, वो भी हम आपके साथ शेयर करने के लिए तैयार हैं, तो इस किस्म की लीग आप श्रीनगर में करवाएं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी जो जम्मू जांबाज की जो रिप्रेजेंटेशन है वो अक्रॉस द जम्मू, अगर हम बात करें, वो उसकी रिप्रेजेंटेशन है। तो मेरा ख्याल है कि इनफ है। तो अब लेट्स सी कि हम अगले 5 साल के बाद या 10 साल के बाद हम 8वीं टीम ऐड करते हैं, बिकॉज लॉजिस्टिक्स में काफ़ी इशू होता है। मुजफ्फराबाद आपको पता है कि लॉजिस्टिकली बहुत मुश्किल जगह है। आप जब कराची में कर रहे हैं, लाहौर में कर रहे हैं, पिंडी में कर रहे हैं, तो आपके लिए पास बहुत सारी सहूलियात होती हैं, चीज़ें होती हैं, तो वो सहूलियात को भी हम इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। सो वो जो लीग हमारी काउंसिल है वो डिसाइड करेगी उसको कि हम एक और टीम का एडिशन कब करें। देखिए अरफा, पहले हम ट्रायल्स कनेक्ट कर चुके हैं, और मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि हमारी जो लीग का मकसद है वो एक्चुअली कश्मीरी प्लेयर्स को प्रमोट करना है। आपके सामने बहुत बड़ी एग्जांपल्स थी, 2-3, अगर सीज़न 1 की बात करें, सलमान इरशाद ने अच्छा परफॉर्म किया, उसके बाद फिर पीएसएल में जाके अच्छा परफॉर्म किया। तो ये इस बात की मैं समझता हूँ कि गारंटीड सिचुएशन है कि हम जो कश्मीरी प्लेयर्स हैं उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस दफ़ा हमने प्लेयर पर्स भी बढ़ाया है, कश्मीरी प्लेयर्स का भी और बाकी लोगों का भी, बिकॉज एस्केलेशन चल रही है, डॉलर भी काफ़ी ऊपर जा रहा है। सो उसको प्लेयर पर्स को भी इम्प्रूव किया है। तो कश्मीरी प्लेयर्स ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं, हज़ारों की तादाद में रजिस्टर कर चुके हैं। इस वक्त हमारी डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस हैं राशिद लतीफ़, वो फुली ऑन कंट्रोल, इन कंट्रोल हैं इस सारी सिचुएशन में, और मेरिट पे देख रहे हैं सारी चीज़ें। हम किसी भी प्लेयर को कभी भी ये नहीं कहेंगे कि आप अपनी कमिटमेंट ख़राब करें, बिकॉज जब आप मुल्क से बाहर खेलने जाते हैं तो पाकिस्तान का नाम होता है। शोएब मलिक से भी बड़ी एक लंबी डिस्कशन, चूँकि वो एक फ्रेंचाइज के मीरपुर रॉयल्स के आइकन प्लेयर भी हैं, उनके कप्तान भी हैं। सो मीरपुर को उनकी ज़रूरत है मेरा ख्याल है। पाकिस्तान सुपर लीग दुनिया का दूसरा बड़ा ब्रांड है, आप उसको अंडरमाइन नहीं कर सकते, और हम सबका फ़ख्र है पाकिस्तान सुपर लीग। और ऑफ कोर्स हम नहीं समझते कि वी आर लाइक गोइंग टू कम्पीट विद पीएसएल, कभी भी हम नहीं समझते। हम तो लास्ट टाइम भी हमारी बड़ी डिस्कशन रही है, हम तो उस टैलेंट को वहाँ से निकालना चाह रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो नैरेटिव है, नैरेटिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप नैरेटिव को कभी भी अंडरमाइन नहीं कर सकते। जो कश्मीर का नैरेटिव है, 1947 से लेकर आज तक हम कश्मीर की बात करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि 1947 से लेकर आज तक इससे बड़ा नैरेटिव कभी भी नहीं गया जो मुजफ्फराबाद से सीज़न 1 में गया है। सो मेरा ख्याल है इसकी भी अहमियत अपनी है। सो कंपेटिटर वाली तो कोई सिचुएशन ही नहीं है। पीएसएल एक दुनिया का बड़ा ब्रांड है। हाँ, टेक्नोलॉजी में हम थोड़ी सी जिद्दत ला रहे हैं इस दफ़ा। हॉकाई, डीआरएस, फिर उसके बाद आपके पास जो बाकी टेक्नोलॉजी के छोटे छोटे ऑप्शंस हैं उसको भी हम लेके आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि सेपरेट सेपरेट ब्रांड है दोनों, देयर इज नो कंपटीशन। एक कश्मीर का ब्रांड है और एक पाकिस्तान का ब्रांड है। कश्मीर और पाकिस्तान, मेरा ख्याल है पाकिस्तान का है। देखिए, इस पे ना रिजर्वेशन है फ्रेंचाइजेज की। जो सच्ची बात है कि फ्रेंचाइजेज ये समझते हैं कि हमारे पैसे भी अच्छे खासे खर्च हो जाएंगे उसके ऊपर, वो खेल भी नहीं पाएंगे, परफॉर्म भी नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए फ्रेंचाइजेज आर नॉट इंटरेस्टेड के 5 साल पुराने प्लेयर्स को लाया जाए। हमारा भी किसी हद तक ये ख्याल है। और मेरा ख्याल है कि हम शायद एसोसिएट कंट्रीज़ की हम बात कर रहे हैं कि एसोसिएट कंट्रीज से एक एक ओवरसीज़ प्लेयर, जो करंट खेलने वाला जो प्लेयर है, वो हम उसको ला सकेंगे। तो अगर उसको लाते हैं तो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट और इम्प्रूव होगी।
सो लेट्स सी, अगर पीसीबी हमें अलाउ करेगा तो हम करेंगे, अदरवाइज हमारे पास ऑलरेडी 5 साल पुराना वो है, तो उस सिलसिले में शायद फ्रेंचाइजेज मेंटोर के लिए इंटरेस्टेड हैं कि अर्शल गिब्स या जो और यूके में जो प्लेयर्स हैं, साउथ अफ्रीका में हैं, कुछ प्लेयर्स की हमारे पास रिक्वेस्ट भी आ रही हैं। अच्छा, ये डिफरेंस है सीजन 1 और सीजन 2 का। सीजन 1 में नोबडी वाज विलिंग टू कम, आपका कमेंटेटर पैनल बड़ा वीक था बिकॉज लोग आना नहीं चाह रहे थे, लेकिन अब सीजन 2 में लोग आना चाह रहे हैं, कमेंटेटर पैनल भी स्ट्रांग होगा और विलिंग है लोग आने के लिए। सो ये एक इंकरेजिंग बात है कि जो हमने नैरेटिव दिया सीजन 1 में, वो प्रूव हो गया पूरी दुनिया में कि मुजफ्फराबाद में क्रिकेट हो सकती है। क्या आप हैरान होंगे कि कल मुझे श्रीलंका से कॉल आई है कि हम इस दफ़ा ब्रॉडकास्ट, मैंने कहा LPL, कहते नो वरीज, ये चूँकि इसकी हाइप इतनी ज़्यादा है कि हम एक चैनल के ऊपर इसको LPL को दिखाएंगे और दूसरे चैनल के ऊपर KPL को दिखाएंगे, और मैं समझता हूँ कि इट वाज बेस्ट एवर प्रोडक्शन आई हैव सीन, जो कि आप IPL के साथ उसको आप वो कर सकते हैं। सो इस दफ़ा कश्मीर की जो प्रोडक्शन है, ग्राउंड इज़ अमेजिंग, लश ग्रीन ग्राउंड है इसका, जो कि इत्तेफाक से बारिशें भी हो गई, हमारे क्यूरेटर्स भी काम कर रहे थे, तो बहुत अच्छे इमेजेस जाएंगे इंशाल्लाह ताला मुजफ्फराबाद। देखिए, लास्ट टाइम मैं आपको बता रहा हूँ कि गूगल एनालिटिक्स के मुताबिक तकरीबन कोई 8 to 9% जो है ना वहाँ पे देखा गया हमारी पूरी व्यूवरशिप में से, और रिकॉर्ड व्यूवरशिप थी, ये तो आपको पता है। आप अगर आप बात करें कि पूरी दुनिया की, तो वी बिकेम द नंबर 2 लीग इन द वर्ल्ड डिजिटली, बिकॉज डिजिटली डिस्कस हो रही थी पूरी दुनिया में, लोग देखना चाह रहे थे हो क्या रहा है। सो इस दफ़ा हम वो नंबर इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं। हम अपने ब्रॉडकास्टर से भी बात कर रहे हैं कि हम इंडियन साइड को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, ताकि वो वहाँ से बैठ के देखें और उनको पता चले कि हाउ पीसफुल इज़ मुजफ्फराबाद। श्रीनगर में है, आप दिल्ली में बैठे हुए हैं, कहीं भी बैठे हुए हैं, सो वहाँ पे हम उसको ब्रॉडकास्ट तो नहीं कर सकते, बट स्ट्रीम के थ्रू हम उसको भेजना चाह रहे हैं।